अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट, और इसमें फ़र्क क्या है और इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। इसकी इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872 में हुई। कॉन्ट्रैक्ट इट्सेल्फ खुद क्या है? एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर वर्ड है एग्रीमेंट और प्रॉमिस का। प्रॉमिस जो है वही प्रॉमिस और वही एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हों कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो एग्रीमेंट या वो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो। एग्रीमेंट्स को हम 2 टाइप्स में देखते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स एंड लीगल एग्रीमेंट्स। अब एग्रीमेंट्स में से वो कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्रीमेंट जो सोशल एग्रीमेंट्स हैं, लाइक अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो कि मैं आपकी बर्थडे में आऊँगा और आप नहीं जाते हो तो वो सोशल एग्रीमेंट है, इसमें कोई इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ नहीं है, इसीलिए वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाए जा सकते। अब बात करते हैं एग्रीमेंट के जो कि लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, और वो लीगल एग्रीमेंट्स हमें कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में देखने को मिलते हैं। लाइक अगर आपने किसी से किसी की गाड़ी बेची है, ठीक है, तो उसके साथ जो आपने प्रॉमिस किया है, डीलिंग की है, और आप इन केस अगर वो आपका प्रॉमिस को ब्रीच करता है तो आप जो है सूट कोर्ट में ले जा सकते हैं, तो वो लीगल एग्रीमेंट होगा। और वही लीगल एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अगर हम लीगल एग्रीमेंट्स की ब्रीच करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होगी। अब हम एक एक करके इसके एसेंशियल्स और कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। एसेंशियल्स क्या है? हर एसेंशियल में आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में तमाम चीज़ें लीगैलिटी को ही फॉलो करती हैं। अगर आपने किसी को ऑफ़र दी है या एक्सेप्टेंस ली है, ठीक है, उसमें ऑफ़र भी आपकी लीगल होनी चाहिए और आपकी एक्सेप्टेंस भी लीगल होनी चाहिए। अगर आपने किसी से कहा है, ए बी को कहता है कि मैं आपको 4,000 रुपये की अपनी साइकिल फ़रोख्त करना चाहता हूँ, तो इसमें ऑफ़र भी लीगल है, ठीक है, और एक्सेप्टेंस भी लीगल है। अगर ए कहता है मैं आपको 4,000 की चर्च बेचना चाहता हूँ, यहाँ पर ऑफ़र भी इलीगल है, और अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सेप्टेंस भी इलीगल आती है। सेकंड हमारे पास आता है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन एक तरीके का प्रॉमिस को फुलफिल करने का एक तरीका है, ठीक है। वन पार्टी जो है डज नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, अगर नहीं करती है तो वो कोर्ट में सूट ले जा सकती है, ठीक है। ए ने कहा कि जो है मैं वॉच जो है 800 रुपये की बेचना चाहता हूँ, बी ने एग्री किया, ठीक है। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है दोनों के बीच में जो उन्होंने प्रॉमिस किया बाइंग एंड सेलिंग के थ्रू। अब थर्ड हमारे पास आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? हमारे पास जो अमाउंट आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने ऑफ़र के अगेंस्ट, या जो है एक बंदा ऑफ़र कर रहा है कि प्राइस में पे करूँगा अगर आप ये चीज़ मुझे दोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन इज सिंपली प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। अब यहाँ पर प्राइस पेड भी लीगल होनी चाहिए। अब कैसे लीगल होगी? एक बंदा प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 1,00,000 रुपये दूंगा अगर ये जॉब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? ए ने ऑफ़र की जॉब कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब लगवाऊंगा अगर आप 1,00,000 रुपये देते हो। इनकेस ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तो 1,00,000 रुपये उसके लिए कंसिडरेशन है, लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन क्या होगी? इलीगल। ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इलीगल। तो ये लॉफुल कंसिडरेशन में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज सिंपली जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों। अब वो कौन कौन से लोग हैं जो लॉ कहता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? एक साउंड पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब डिसक्वालीफाइड बाय लॉ कैसे है? जो लोग जेल में सज़ा काट रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो डिसक्वालीफाइड हैं, ठीक है। बैंक करप्ट्स हैं वो डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह माइनर जो हैं वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ हैं। फिर आता है 5 हमारे पास फ्री कंसेंट को लेकर। फ्री कंसेंट क्या है? कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सन के साथ,
तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर फ्रॉड के थ्रू नहीं किया गया हो, या फिर उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन ना की गई हो, कोई मिस्टेकन के थ्रू ना किया गया हो, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि फ्री कंसेंट में आती हैं। फ्री कंसेंट क्या है, ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सी जो है बी को फोर्सफुली, मतलब कैसे, गन पॉइंट पर रख के कहता है कि आप ये बंगला के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस पे साइन करें और मुझे इतनी अमाउंट में सेल कर दे। तो ये क्या हुआ, ये उसने जो है इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए फ्री कंसेंट को जो है उसके इन्फ्रिंज किया है। अब इसमें पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट का। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉडेंटली ना हो, इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, जो है पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्रिंज ना कर रहा हो, ऐसी चीज़ें लॉफुल ऑब्जेक्ट में आती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट की। लाइक ऐसे कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर आप बी को जाकर मारोगे। यहाँ पर अमाउंट भी है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल है, उसको मारना इलीगल है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। आजकल के दौर में ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब आप जितने भी बड़ी अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो मस्ट बी रिटन एंड रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। अगली टर्म देख लेते हैं जो कि 8 हमारे पास एसेंशियल है, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स इन सिंपल मीनिंग कि जो आपने जिस चीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सर्टेन क्लैरिफाई होना चाहिए। लाइक अगर आपने किसी को कहा है कि मुझे 100 कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, आपने उसको बता तो दिया कि आपको 100 कंप्यूटर्स चाहिए, लेकिन किस कंपनी के चाहिए, ठीक है, कौन सा मॉडल चाहिए, ये चीज़ें सर्टेन होना ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का जो है मतलब सिंपली ये है कि परफॉर्म करना पॉसिबल हो। अगर आप किसी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड करते हैं जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो, लाइक एग्जांपल, एक पर्सन को आपने पैसे दिए हैं कि जी मैं आपको जो है 5 लाख रुपए दूंगा अगर आप इस डेड बॉडी को ज़िंदा कर देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक हो गया। लास्ट वन है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। लास्ट में जो ये एसेंशियल है, इसका ये मतलब है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको वाइड करार ना दिया गया हो, ठीक है, सिंपली आप किसी को लॉफुल बिजनेस करने से नहीं रोक सक रहे, ठीक है, ऐसी चीज़ों में जो है ये सिंपली एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इन्फोर्स नहीं करवा सकेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हों कि ये वॉइड है। लाइक इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सी ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा अगर पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट की टीम जीत जाती है, ठीक है। तो एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स आते हैं, यहाँ पर सर्टेन नहीं है कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आएगी, और ऐसे शर्त वाली जो चीज़ें होती हैं वो वॉइड बाय लॉ हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।